नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस करेंगे। हम इसमें राजस्थान का बजट 2023-24 जो घोषित हुआ है उसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सारे के सारे हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा आप लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी मित्रों को जो है एक बार इसे फटाफट जो है शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे राजस्थान बजट 2023 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो वो सारे के सारे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और विथ इसके साथ जो है कुछ फैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बचत, राहत और बढ़त की थीम पर आधारित वर्ष 2023-24 का राज्य बजट विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि ये जो बजट प्रस्तुत किया गया 2023-24 का, इसकी थीम क्या थी। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बचत, राहत और बढ़त नामक की थीम जो है इसे दी गई थी। तो इसकी थीम का नाम क्या था, बचत, राहत और बढ़त। ठीक है ना, तो याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इसको जो है राज्य बजट विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो है प्रस्तुत किया गया था भाई 10 फरवरी 2023 को। कब? 10 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते आगे, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 का राज्य बजट विधानसभा में 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। फिर है कि इस बजट की थीम जो है, इस बजट की थीम क्या थी, तो ध्यान से देखना, थीम थी बचत, राहत और बढ़त। क्या थी? बचत, राहत और बढ़त। अभी मैंने आपको बता दी इसकी थीम थी। ठीक है, फिर देखिएगा कि इस बजट का उद्देश्य हर वर्ग का उत्थान और राज्य के विकास को एक नए आयाम देना, जैसे कि सेवा ही धर्म को ध्येय मानकर इस बजट में सभी वर्गों के कल्याण की भावना को ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए ध्यान से कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एसओजी के अधीन किस फोर्स का गठन किया जाएगा, तो इसके अधीन जो है स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात एसटीएफ का गठन किया जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ गठित की जाएगी। फिर है कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती में प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने हेतु का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निःशुल्क करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि लगभग जो है कुछ वर्ग के लिए 600 रुपए की फीस रखी गई है एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की, और बाकी सबके लिए जो है 400 रुपए की फीस रखी गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद जो है कोई भी एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर कितनी किए जाने का प्रावधान किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो शुरू की गई है, इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले 15,000 थी। अब इस बजट में इस संख्या को बढ़ाकर आगामी वर्ष से कितना किया जाने का प्रावधान किया गया है, तो कितना किया जाने का भाई, 30,000 किया जाने का प्रावधान किया गया। कितने? 15 से बढ़ाकर 30,000 किए जाने का प्रावधान किया गया। अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के उद्देश्य से लागू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इसके अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाएंगे। कितने? 30,000 विद्यार्थियों को जो है इससे अब लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, टोटल याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में इस जो है ना मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इससे जो है क्वेश्चन बना भी है एग्जाम में, तो याद रखना इसको। ठीक है, अनुकृति नहीं है ये, अनुप्रीति है। ठीक है, याद रखना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, अनुप्रीति कोचिंग योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला मुख्यालय पर 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। कितने? 100 आवासीय क्षमता से युक्त विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
अल्प आयु वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा वास्तुशिल्पी, केश कला व माटी कला कारीगर व घुमंतु को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो इनके लिए जो है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की जाएगी, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बजट 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो यह जो है स्थापना वह की जाएगी जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर की जाएगी भाई? जयपुर के अंतर्गत की जाएगी, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले कि युवाओं को हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चरल व बायो इन्फॉर्मेटिक से संबंधित हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने हेतु जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, बजट 2023-24 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया है? राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया है। तो देखिएगा यह प्रावधान जो है वो कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते कुछ फैक्ट इसके बारे में कि सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ साथ ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता के विकास के लिए जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया है। कौन से? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बजट 2023-24 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 200 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह जो है 200 से बढ़ाकर 500 किया गया। कितना किया गया भाई? 500 किया गया, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के लिए अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष से इस योजना का दायरा बनाते हुए इसमें 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कितने? 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस योजना में है क्या, ध्यान से देखना। सिंपल सा ये है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो है इसके माध्यम से पहले 200 डिसाइड किए गए थे विद्यार्थी, अब जो है 500 किए गए हैं आगामी वर्ष से। तो इसमें जो है जो विद्यार्थी टॉप रहेंगे उनका सिलेक्शन के माध्यम से फिर उनको जो है आगामी अध्ययन जो स्टडी वगैरह होगी उनको बाहर भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए स्कॉलरशिप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बजट 2023-24 में कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटी की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 20,000 से बढ़ाकर जो है इसको किया गया है 30,000। कितना? 30,000 किया गया, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने का प्रावधान तथा इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने के विकल्प का भी प्रावधान किया गया। कौन सी स्कूटी भी? इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का प्रावधान किया गया, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट 2023-24 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 1 से 12 तक जो इसका प्रावधान किया गया है। पहले जो है 1 से 8 था, फिर 9 और 10 के लिए और 11-12 के लिए जो गर्ल्स के लिए जो है फ्री किया गया था। अब जो है सभी के लिए 1 से 12 तक किया गया है इस बजट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते कुछ फैक्ट इसके बारे में कि वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी करने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अब छात्राओं के साथ छात्रों को भी आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया। कब तक? कक्षा 1 से 12 तक। ठीक है ना, सभी के लिए, मतलब कि छात्राएं भी हैं इसमें और छात्र भी हैं इसमें। इस 2022-23 के बजट 23-24 के बजट के अनुसार ये घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए देखते आगे।
इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कौन करके भी 9 से 12 तक की जो फीस है उसका पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो वह जो है राज्य सरकार के द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध करवाने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा राजस्थान। कौन सा है भाई, हमारा राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक और सूचना दे दो कि रोज सुबह जो है 7:30 बजे, कितने 7:30 पर जो है आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पर डे जो है डेली लाइव क्लास मिलती है। तो इस क्लास को आप पर डे जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स को एक साथ पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो आप जो है कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। रोज सुबह 7:30 बजे इसकी क्लास मिलती है आपको, तो पर डे जो है क्लास को देखते रहिएगा राजस्थान करंट अफेयर्स की। ठीक है ना, और उससे जो है आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई, तो 10 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख किया गया। कितना भाई, 25 लाख किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी जो है प्रेजेंट में महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है ना, कौन सा कैंप, महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है, महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है ना, 24 अप्रैल से शुरू हुआ। कब से, 24 अप्रैल से शुरू किया गया। इसमें भी जो है इसका इस योजना का भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। तो आप जो है अगर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया। कितना किया गया भाई, 25 लाख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में इस लाभ में को निःशुल्क प्राप्त करने के लिए परिवारों का दायरा बढ़ाते हुए सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। कौन सा, ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ कि राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से चिरंजीवी परिवारों को दिए जाने वाला 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा बढ़ाकर जो है कितना किया गया, तो 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। कितना किया गया, 10 लाख, अर्थात ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा भाई, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार को दिया जाने वाला निःशुल्क दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। कितना, 10 लाख किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने तथा इसका संबल करने के लिए राजस्थान के कौन से जिले में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। कौन सा, राजस्थान के कौन से जिले में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर प्रारंभ किया जाएगा, तो वह जो है प्रारंभ किया जाएगा जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों जगह पर जो है बनाया जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षा और रोजगार हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने के लिए उनका और इसका सामना करने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंतर्गत जो है साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर से प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि राजस्थान बजट 2023-24 में किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया। कौन सी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है प्रारंभ किए जाने का प्रावधान किया गया है। 14 आंसर किया रहेगा, तो जोधपुर के अंतर्गत जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। कौन सा, राजस्थान के कौन से जिले में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, तो वह जो खोला जाएगा कौन सा, निम्बहेड़ा चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर, निम्बहेड़ा चित्तौड़ के अंतर्गत। अर्थात ये ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि निम्बहेड़ा चित्तौड़ के अंतर्गत जो है नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, फिर है कि डीडवाना नागौर के अंतर्गत जनाना हॉस्पिटल बैंक की स्थापना की जाएगी। और फिर है कि पहाड़ी कामा भरतपुर के अंतर्गत ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय खोला जाएगा। फिर जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन याद रखना, सैटेलाइट चिकित्सालय जो है कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेंगू चित्तौड़ के अंतर्गत जो है ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। तो यह जो है वह खोला जाएगा कहाँ पर, यह खोला जाएगा भाई आयुर्वेद
योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर के अंतर्गत, कहाँ पर, चाकसू जयपुर के अंतर्गत, अर्थात ये ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। फैक्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के साथ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जोधपुर में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा भाई, जोधपुर में खोला गया है। इसी की तर्ज पर आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोला जाएगा। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, राजस्थान बजट 2023-24 में किस स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन ज्वाइंट टीम के रूप में किया जाना प्रस्तावित है? तो यह जो है वह किया जाएगा कहाँ पर, जिला स्तर पर। कहाँ पर भाई, जिला स्तर पर इसका गठन किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए कुछ मुख्य तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन ज्वाइंट टीम के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इस टास्क फोर्स में प्रशासन, पुलिस, परिवहन और तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सम्मिलित होंगे। ठीक है, फिर है कि समस्त बाल वाहिनियों यानी कि स्कूल बसेज जो है उनके बारे में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर, सभी जो बाल वाहिनियां हैं यानी कि स्कूल बसेज जो है उनके अंतर्गत कैमरा लगाना कंपल्सरी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राजस्थान बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन कहाँ खोले जाएंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पर खोले जाएंगे? तो यह जो है जयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। कहाँ पर, जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत खोले जाएंगे, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट कि जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे। कहाँ पर, जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ साथ जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए किस जिले में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? कौन सा, फैसिलिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी भाई, तो यह स्थापना जो है की जाएगी जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मुख्य तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में कुछ कि बजट 2023-24 में प्रदेश के जयपुर में राज्य स्तरीय फैसिलिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर की स्थापना 20 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दूसरे चरण में संभाग स्तर पर इन सेंटर की स्थापना हब एंड स्पोक मॉडल पर की जाएगी। कहाँ पर, हब एंड स्पोक मॉडल पर की जाएगी संभाग स्तर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो इसके लिए जो है लागू की जाएगी महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना। कौन सी, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। कौन सा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मित्रों आज की वीडियो में जो है हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद के और भी क्वेश्चन हैं इस बजट से संबंधित, तो वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है इतने 20 क्वेश्चन ही काफी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट कल के वीडियो हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। तो फिलहाल जो है आप इतने वीडियो को याद कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे।